हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए तो मार्केट में आज काफ़ी तगड़ा रिवर्सल देखने को मिल चुका है। अगर इंट्राडे के हाई की अगर हम बात करें तो इंट्राडे का जो हाई निकल के आया है वो 1.44 तक देखने को मिला है और ओवरऑल जो रिकवरी निकल के आई है वो भी काफ़ी तगड़ी देखने को निकल के आई है। तो अब कंपनी के जो Q4 के नंबर हैं उनके लिए भी डेट ऑलरेडी मेंशन हो चुकी है। तो क्या कंपनी आने वाले इन Q4 के रिजल्ट के दौरान कोई डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो नंबर हैं वो इस बार किस तरीके से नंबर देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिटेबल या फिर नेगेटिव, वो चीज़ भी हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी के जो नंबर थे खासकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल निकल के आए थे। तो इस बार के नंबर कैसे रहने वाले हैं वो चीज़ें कवर करने वाले हैं। कल का सेशन कैसा रह सकता है वो भी कवर करेंगे। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। आज की क्लोजिंग 1.42 के ऊपर रही है और लगातार अभी के टाइम अगर देखा जाए तो जो कंटिन्यूसली बैक टू बैक कंपनी अभी 52 हाई की तरफ यहाँ पे रिकवर होती हुई नजर आ रही है और इन्हीं की बदौलत काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं उनमें भी बदलाव नजर आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ ये भी देखने को मिली कि पिछले 5 सेशन में जो रिकवरी है वो काफ़ी बेहतरीन हुई है। 1 महीने की रिकवरी बेहतरीन है, पर 6 महीने का अब टोटल ऑलरेडी नील हो चुका है। यानी कि जितना नेगेटिव हुआ था उतना रिकवर हो चुका है। और अभी के टाइम 1 ईयर का अगर देखा जाए तो 1 ईयर का भी रिकवर ऑलरेडी हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि वॉल्यूम क्या रही है आज के सेशन के लिए। तो सबसे बड़ी वॉल्यूम अगर आज की अगर देखी जाए तो 38 करोड़ जो शेयर थे वो आज कारोबार होते हुए नजर आए थे दोनों एक्सचेंज के ऊपर। जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, पहले लास्ट सेशन पर हमें कल की जो लास्ट सेशन थे उस पर ओनली 2 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली थी, जिसमें डिलीवरी पौने 51% की रही थी। अब नंबर्स के लिए अगर आउटलुक अगर चेकआउट करते हैं तो पिछले टाइम कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया था 20 करोड़ का। अब कंपनी एक भारी लॉस से यहाँ पे निकल के आई थी Q4 के दौरान, Q3 के दौरान कंपनी के जो नंबर थे वो यहाँ पे निकल के आए थे। Q2 में कंपनी को 193 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद वापस कंपनी ने एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया 20 करोड़ का। और सवाल ये अब देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो ऑफिशियल नंबर आने वाले हैं Q4 के, तो 12 मई को आने वाले हैं। अब अभी तक अवेलेबल जो डेटा है उसके हिसाब से अगर कुछ मेजर पॉइंट्स को अगर काउंट अगर करते हैं तो रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा था लास्ट टाइम भी। पर अभी के टाइम नेट जो लॉस लगभग जो रहा था लास्ट टाइम वो यहाँ पे 249 करोड़ का देखने को मिला था, यानी कि प्रॉफिट को रिकवर होने का। अभी मेन चीज़ों में अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के साथ साथ भी कंपनी का जो है टावर टेनेंसी और कैश फ्लो पर लगातार बड़ा असर रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कर्ज का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी फेस कर रही है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 3429 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। और वीक बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से नेट जो नेगेटिव नेटवर्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो फोकस है वो बना रहता है। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखा जाए तो Q3 में जो छोटा प्रॉफिट था वो 19 करोड़ का दिखाया गया था। इसलिए मार्केट में देखने को मिला था कि Q4 में कैसा सस्टेन होता है या नहीं। क्योंकि अभी कंपनी का प्रॉफिटेबल नंबर निकल के आता है या नहीं Q4 का, वो सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। और लगातार अगर कंपनी का जो प्रॉफिट रिकवर होता है तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो रिकवर होती हुई नजर आ सकती है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी का ऐसा अभी के टाइम फिलहाल कोई ऐलान और प्लान देखने को मिला नहीं। पर फिलहाल कंपनी की तरफ से कल रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी। अब बात आती है डिविडेंड बोनस के लिए, तो अभी के टाइम देव लैबटेक वेंचर्स लिमिटेड ने यहाँ पे अनाउंसमेंट जो रिसेंटली किया है 1:1 के हिसाब से बोनस इश्यू किया है। इसकी रिकॉर्ड तिथि 15/5/2026 रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट में अनाउंसमेंट किया है जो 10:5 के हिसाब से रहने वाला है। उसकी भी रिकॉर्ड तिथि 15/5/2026 रहने वाली है। तो इस कंपनी ने डबल खुशखबरी यहाँ पे रिलीज की है। तो इस कंपनी का भी डेटा चेकआउट जरूर से कर लेना। पर बता दो बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। अब बात आती है जीटीएल इंफ्रा की, तो जीटीएल इंफ्रा में अभी के टाइम नंबर्स के आउटलुक के चलते कहीं ना कहीं लोगों का जो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स का जो है काफ़ी ज़्यादा जो फोकस है इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसी की वजह से अभी कंपनी के Q4 के नंबर पॉजिटिव आने की उम्मीद में ही कंपनी में लगातार वापस जो है वॉल्यूम जंप होती हुई नजर आ रही है। और आंकड़े में जो काफ़ी बड़ा बदलाव है वो काफ़ी बढ़िया भी देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। तो इन्हीं की वजह से कंपनी के नंबर अभी के टाइम फोकस में रह सकते हैं। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है और इन्हीं की बदौलत अभी के टाइम वॉल्यूम में बढ़ोतरी
और मार्केट में तेज़ी देखने को नज़र आई है। वीक पॉइंट अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी कुछ सुधार करती हुई नज़र आई है। कंपनी ने कर्ज तेज़ी से कम करने का कोशिश किया है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब रही है। पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न 102%, 3% तक रहा, पर मैक्सिमम टाइम में कंपनी का रिटर्न काफ़ी वीक देखने को मिलता है लॉन्ग टाइम बेसिस पर अभी आने वाले कुछ सालों में रिकवर और भी ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय